जरूरी नहीं अब सुबह सुबह आरएसएस की शाखाओं में हिस्सा लेने वाले स्वयंसेवक आपको अपनी चिर परिचित खाकी हाफ पैंट या निकर में दिखें। संघ ने अपना ड्रेस कोड बदलने का फैसला किया है। संघ के प्रचारक अब भूरे रंग की फुल पैंट पहने दिखाई दे सकते हैं। संघ के नेता कहते हैं यह फैसला बदलते वक्त की जरूरत है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे ड्रामा बता रही हैं। कल ही कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से। इसका सबसे बड़ा सवाल है, हाफ पैंट की जगह फुल पैंट से क्या बदल जाएगी आरएसएस की छवि? विपक्ष ने क्यों कहा ड्रेस बदलने से पहले एजेंडा बदले संघ, और कांग्रेस ने क्यों कहा आरएसएस और आतंकी संगठन आईएसआईएस में कोई फर्क नहीं है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से अनिल बलूनी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रेमचंद्र मिश्रा हैं, आरएसएस के विचारक सीनियर कॉलमनिस्ट राकेश सिन्हा, और यहां स्टूडियो में अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं, सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमाए हिंद के। आप सभी का स्वागत है। राकेश जी, पहला सवाल आपसे ही है। राकेश जी, ये तो इतनी पुरानी पहचान है खाकी हाफ पैंट आरएसएस की, इनको बदलकर फुल पैंट का फैसला क्या बदलने की कोशिश कर रहा है संघ, ये ड्रेस कोड बदल के? राकेश जी देखिए, हमारे संगठन में अस्थाई भावना एक ही के साथ है, वो भारत माता के साथ है। बाकी सभी अस्थाई हैं। हम किसी के साथ ऑर्थोडॉक्स रूप से जुड़ते नहीं हैं। समय और संदर्भ के अनुसार संगठन में परिवर्तन होता है। मैं 2 बातें बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। बाकी संगठन बनते हैं तो पहले उसका साइन बोर्ड बनता है, कार्यालय बनता है, चंदा होता है। आरएसएस की स्थापना विजयदशमी 1925 को हुई। इसका नामकरण अप्रैल 1926 को हुआ। सरसंघचालक का पोस्ट 1929 में बना। गुरु दक्षिणा 1928 से शुरू हुआ। पहली गुरु दक्षिणा में 84 रुपए हमने नागपुर में कलेक्ट किया। पहले प्रार्थना मराठी में होता था, बाद में जब संघ महाराष्ट्र से बाहर अखिल भारतीय स्वरूप ले लिया तो संस्कृत में प्रार्थना होने लगी। तो संघ से लोग सीखे जीवंतता क्या होती है, समाज के साथ संवाद क्या होता है, समाज की अपेक्षा क्या होती है और संवाद में उस अपेक्षा के अनुकूल क्या परिवर्तन होते हैं। संघ कोई संप्रदाय नहीं है कि ऑर्थोडॉक्स तरीके से चीजों पर बना रहता। मैं एक और बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, अभी मैं कांग्रेस के एक नेता का बयान सुन रहा था कि अपने एजेंडा बदलें। हमारी आलोचना आप कीजिए, जितनी आलोचना करना कीजिए, करते रहें। हमें फांसीवादी कहा गया, हमें नाजीवादी कहा गया, हमें हर तरह का इल्जाम लगाया गया, हमने स्वीकार किया। आप इल्जाम लगाते हैं, आप राजनीतिक हैं, वैचारिक हैं, लगाइए, लेकिन ऐसा इल्जाम मत लगा दीजिए जिसके कारण इस देश की अस्मिता और संप्रभुता को ही खतरा हो जाए, देश की एकता और अखंडता को खतरा हो जाए। आईएसआईएस से जाने अनजाने आपने तुलना कर दिया। इसका परिणाम जानते क्या है? आपने आईएसआईएस को एक लेजिटिमेसी और एक्सेप्टेबिलिटी दे दिया, एक डिग्निटी दे दिया है। जिन मुसलमान नौजवानों को हम सब सामूहिक रूप से रोकना चाहते थे, हमें कोई मतभेद नहीं है आतंकवाद पर। मैं मानता हूं बुनियादी तौर से हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, चाहे किसी राजनीतिक दल के हों, किसी विचारधारा के हों। हम रोकना चाहते थे, गुलाम नबी आजाद ने होल इन दी बकेट कर दिया। आज मुसलमान के जो नौजवान भटक रहे हैं, जिनको आईएसआईएस अट्रैक्ट कर रहा है, उनको लगता है कि आरएसएस को काउंटर करने के लिए आईएसआईएस ज्वाइन करना पड़ेगा। सोनिया गांधी आईएसआईएस की अनपेड एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। यदि माफी नहीं मांगती हैं तो उनके मन में, उनके विचार में वही फांसीवादी ताकत और तत्व है जो फांसीवादी ताकत और तत्व को लेकर हिटलर, इटली के मुसोलिनी से की शिक्षा लेकर हिंदुस्तान आई हैं। कृपया अपने पार्टी को बदलें। वल्लभ भाई पटेल की पार्टी रही है, महात्मा गांधी की पार्टी रही है। सोनिया गांधी कांग्रेस नहीं बना दें। राकेश जी, हमेशा की तरह अपने शो पर मैं निजी आरोप लगाने से आपको रोकूंगा। फिर भी प्रेमचंद पूरे आरएसएस को आप कह रहे हैं निजी आरोप में लगा रहा हूं। मुद्दे पे बात, सोनिया गांधी माफी मांगे। सोनिया गांधी या किसी को निजी आरोप नहीं है, सोनिया गांधी जिम्मेदार है इस आरोप के लिए। ठीक है राकेश जी, निजी आरोप है, मुद्दे पे बात करिए, तर्क रखिए, लेकिन निजी आरोप अकेले व्यक्ति नहीं है। एक सेकंड अनिल जी, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन प्रेमचंद जी पहले आप जवाब दीजिए। सोनिया गांधी माफी क्यों नहीं मांग रही इस बात के लिए? राकेश जी एक सेकंड। प्रेमचंद जी, सवाल वही है। राकेश जी और संघ के सारे नेता यही कह रहे हैं, आपने आरएसएस और आईएसआईएस की तुलना करके आईएसआईएस को लेजिटिमेट बना दिया है। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। देखिए, हमने आप गुलाम नबी आजाद जी के कथन को एक बार हो तो सुना दीजिए। लोगों ने सुना है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो माइंडसेट और एक्टिविटी आईएसआईएस की है, हम उसकी भी मुखालफत करते हैं, और जो माइंडसेट और आरएसएस की है, हम उसकी भी मुखालफत करते हैं। आप देख लीजिए क्या है दोनों में। महात्मा गांधी के सीने में 3 गोली दागने वाला कौन था? 1930 के फ्रीडम मूवमेंट में जब नवा सत्याग्रह चला तो आरएसएस के
उस समय के सर्वोच्च गुरु न्यायालय गोवलकर ने कहा कि इससे अपने आप को अलग करो। चाहिए प्रेमचंद जी, हमें नमक सत्याग्रह में भाग नहीं लेना है। निर्णय दिया है कि आरएसएस का कहीं नाम नहीं है। आप बार बार वही बातों को मत दोहराइए। आप भारत के न्यायालय की अवमानना मत कीजिए। आप पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आप में और सुन लीजिए। पात्रा में आप राकेश जी, आप में और संबित पात्रा में थोड़ा अंतर होना चाहिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो यही आरएसएस है जिसने भारतीय संविधान में कहा बदलाव होना चाहिए, तिरंगे झंडा को हम राष्ट्रीय ध्वज नहीं स्वीकारेंगे। आप सवाल है कि आजादी के बाद देख लीजिए, इनका विधायक कहता है कि राहुल गांधी को गोली मार देना चाहिए, एक और विधायक कहता है, एक अधिकारी का हम हाथ काट लेंगे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि जमीन में दफन कर देना चाहिए, दफन कर देंगे। एक ने कहा 11 लाख रुपया देता हूं, कन्हैया का सर कलम कर दो। किसी ने कहा 5 लाख रुपया देता हूं, जीभ काट लो। किसी ने कहा जो हमें वोट देता है वो राम ज्यादा, जो नहीं देता उसके लिए गंदी गाली दी। वो आज भी मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर बना हुआ है। यह कौन सी प्रवृत्ति है? यह प्रवृत्ति जो सीधे खुलेआम खून खराबा की बात करता है, मारने की बात करता है, गोली मारने और गले काटने की बात करता है। आईएस भी तो वही करता है। इसमें इन लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए अपने इन पापों के लिए जो देश में भाईचारा के वातावरण को खराब करने पर तुले हैं और जो मुश्किल से देश आजाद हुआ था उस आजादी को फिर से तोड़ने पर आमादा है आरएसएस। अच्छा प्रेमचंद जी एक सवाल पूछो अगर इस देश में आपने बहुत सारे उदाहरण प्रेमचंद मिश्रा जी एक सवाल पूछूं आपसे 20 सेकंड सवाल। राकेश जी एक सेकंड प्लीज, राकेश जी एक सवाल मेरा। राकेश जी गुलाम नबी आजाद से थोड़ा भिन्न। राकेश जी एक सेकंड 20 सेकंड मैं बस एक सवाल पूछना चाह रहा हूं प्रेमचंद मिश्रा से। 10 सेकंड दीजिए। मैं चाहता था कि प्रेमचंद मिश्रा जी गुलाम नबी आजाद से थोड़ा भिन्न हो। एक राजनीतिक प्रदेश से हैं, कृपया कम से कम भिन्न तो होइए। आप क्यों गुलाम नबी आजाद के उस गलत बयान का समर्थन करके हिंदुस्तान की संप्रभुता पर आक्रमण करना चाहते हैं? ठीक है राकेश जी एक सेकंड खराब करना चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। देना चाहते हैं। एक सेकंड प्रेमचंद जी छोटा सा सवाल मेरा है। कोई गलत बयान नहीं मैं कहूंगा कांग्रेस की सामूहिक मानसिक दिवालियापन है। कांग्रेस की सामूहिक मानसिक दिवालियापन का परिचय मत दीजिए। अच्छा, यह आरएसएस से नहीं सीखना है हमें, ये आपने आप में सुधार लाइए। अच्छा प्रेमचंद जी एक छोटा सा सवाल है मेरा। प्रेमचंद जी सवाल है आप आप हमसे डायलॉग कीजिए प्लीज। राकेश जी प्लीज थोड़ा ठंडा पानी पीजिए। राकेश जी प्रेमचंद जी आपने कहा कि हमने गुलाम नबी आजाद के बयान को ठीक से समझा नहीं है। दिग्विजय सिंह ने भी बिल्कुल वही बात कही है। वो कह रहे हैं आरएसएस और आईएसआईएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आप ज्यादती नहीं कर रहे हैं आरएसएस के साथ? ज्यादती इसलिए क्योंकि आईएसआईएस एक ऐसा आतंकी संगठन जो दुनिया भर में मासूमों का मर्डर करता है, आतंक फैलाता है और बिना ये देखे कि कौन मासूम है, कौन क्या बच्चा बूढ़ा है, कौन से धर्म से है और सिर्फ खून करता है। उससे आप आरएसएस की तुलना करके ज्यादती नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं लगता प्रेमचंद जी? गुलाम नबी आजाद जी ने, मानक जी, गुलाम नबी आजाद जी ने क्या कहा कि हम आईएसआईएस की एक्टिविटी और उसकी माइंडसेट की भी उतने ही विरोधी हैं जितने आरएसएस के इस आचरण के भी विरोधी हैं। जिस भाषा सिक्के के दो पहलू बता दिए। आप देखिए आप राहुल गांधी को गोली मार देंगे, आप डिफेंसिव बीजेपी का एमएलए ने कहा। मानक जी वही चीज मैं क्या कह रहा हूं, नहीं, दोनों की तुलना अगर आप करेंगे, ठीक है, एक कुख्यात एक आतंकी संगठन है लेकिन आरएसएस भी एक विभाजनकारी संगठन है। आरएसएस के लोग क्या बयान दे रहे, मैंने तो 1 से 10 उदाहरण दे दिए हैं। अनिल बलूनी जवाब बीजेपी वाला नहीं देते हैं। अनिल जी विचारक यहाँ बैठे हैं वो नहीं देते हैं कि आप बताइए कि राहुल गांधी को गोली मार देंगे, किसी का गला काट देंगे और दफन कर देंगे। वही तो इस तरह के नेताओं के बयान याद दिलाऊं क्या? लोकसभा चुनाव से पहले आप ही के एक उम्मीदवार ने क्या कहा था? मानक जी मैं दिला दूंगा। मोदी जी के बारे में भी कहा था। अनिल बलूनी। मानक जी मत कीजिए। अनिल जी, अरे मानक जी छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगा, चिंता मत। हाँ अनिल जी देखिए मानक जी, एक तो मैं पहले आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि निजी कोई बात नहीं कहा जाए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। जब आप चर्चा कर रहे हैं संघ और आईएसआईएस की, जब आप इतने गंभीर आरोप एक राष्ट्र जो भक्त संगठन है उस पर लगा रहे हैं, तो निजी हमले भी होंगे और सब कुछ होंगे। अगर आप हमें डिबेट पे रखना चाहे तो रखिएगा, नहीं रखना चाहे तो मत रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है
भारत माता की बात करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है, अखंड भारत की बात करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है कि इस मट्टी में कंकड़ में संघ कर रहा है। वंदे मातरम नहीं कहता राष्ट्रीय है। स्वयंसेवक संघ क्या करता है, वंदे मातरम सुनिए, के विरोध क्यों अरे करते सुनिए, हैं? बीच में मत बोलिए। आरएसएस वंदे मातरम क्यों नहीं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है, वासुदेवाय कुटुंबकम की बात करता है। ये इनको बंद कीजिए, अरे प्रेमचंद ये इनको सिखाइए जरा। ये प्रेमचंद जी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, उन्होंने भी आपकी बात सुनी है पूरी, आप भी सुन लीजिए। अभी उन्होंने अभी भी पूरी मिर्ची बात लगेगी, अभी आपको अभी मिर्ची लगेगी जब मैं बोलूंगा, तिरंगे का अभी लगेगी मिर्ची, देखेगा। तिरंगे का अरे अभी मिर्ची लगेगी आपको, रुकिए जरा। बीच में टोकेंगे, अभी आपको कोई नहीं डोज बोल मिलेगी, रहा है। बढ़िया, रुकिए ना। पूरी बात सुन लीजिए, राष्ट्र ध्वज का विरोध क्यों कर रहे देखिए हो? भाई, सुन लीजिए। तिरंगे का विरोध क्यों किया? अरे वंदे मातरम कोई बात क्यों नहीं, इनको करते? बोलने दीजिए, वंदे मातरम मानक क्यों जी नहीं को गाते? बोलने दीजिए। वंदे मातरम अभी अपनी क्यों सीट नहीं गाते? छोड़ के खड़े होने वाले हैं मानक जी, मातरम क्यों अभी नहीं अपनी गाते? सीट छोड़ के खड़े होने वाले, देखिए अभी थोड़ी देर में। मातरम को क्यों नहीं स्वीकार किया? करिए, बोलिए 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 प्रेमचंद जी बोलिए देखिए, बोलिए, आपने काफी देर बोलिए ना, बोला, और बोलिए ना। बोलने तो दीजिए, सुन लीजिए, आपकी बात नहीं, सुन और लीजिए। बोलिए। थोड़ा देश के टॉलरेंस। भारत के लोगों अभी आप अपनी सीट भारत छोड़ने वाले भारत थोड़ी की देर में। संस्कृति है सर, थोड़ा कि आज भी टॉलरेंस, लोग सर। आपको बर्दाश्त कर रहा है। बोलिए। टॉलरेंस। मानक जी बोलने दीजिए ये इनको। धर्म के थोड़ा आधार पर टॉलरेंस। भेदभाव बंद करिए। प्रेमचंद जी थोड़ा टॉलरेंस दिखाइए प्लीज। मानक जी बोलने दीजिए अनिल जी इनको। आप बोलिए, बोलिए आप बोलिए, बात रखिए अपनी। मैं तो ये बताए ना, वंदे मातरम को क्यों नहीं वासुदेवाय स्वीकार कर? कुटुंबकम, बोलिए अनिल जी बोलिए। अभी बोल लीजिए। देखिए, संघ जो है वासुदेवाय कुटुंबकम की बात करता है, संघ भारत माता की बात करता है, संघ अखंड भारत की बात करता है। कौन लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमको? कौन लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं? जो देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं, जो खुलेआम अभी पूरे देश ने देखा देशद्रोहियों के साथ खड़े थे। मैं मानक जी, मैं एक अरे आपने सोनिया गांधी कौन से आजादी के आंदोलन से, रुक जाइए, शांति रहिए। मैं आपको मानक जी 2 मिनट और लूंगा। जो 26/11 को कहते हैं कि संघ ने हमला कराया था, मोदी कौन से पाकिस्तान ने नहीं किया था, संघ ने किया था। जो कहते हैं बाटला हाउस में जाके मैं रात भर सो नहीं पाई, मैंने रात भर आंसू बहाए। भाई मानक जी बंद कीजिए इनकी आवाज। प्रेमचंद जी, मानक जी की आवाज बंद कीजिए। देखिए प्रेमचंद जी, आपकी बात सबने सुनी, आप नहीं सुन रहे हैं। प्रेमचंद जी थोड़ा टॉलरेंस आज इनको दिखाइए, बोलने सबने आपकी दीजिए। बात सुनी, आपको भी सुननी पड़ेगी सर। इन्होंने सुनिए प्लीज सोनिया गांधी सुनिए। के बारे में कहा, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में ये बता दीजिए। नरेंद्र अरे मोदी अभी फ्रीडम कहा मूवमेंट बोला में थे सोनिया क्या? गांधी की, अरे बोला बाकी है। प्रेमचंद्र मिश्रा, देखिए मैं बहुत देर से सर मैं कह रहा हूं, प्लीज सबने आपकी बात सुनी है, आपको सुननी पड़ेगी। बीच बीच में प्लीज मत टोकिए, आपको ही मौका मिलेगा सर। और भी मेहमान है, सबको अभी बोलने का उछलेंगे मौका बहुत तेज की, मिलेगा। अनिल जी देखिएगा। आप खत्म करिए, नोमानी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। अनिल जी नहीं, मैं नहीं खत्म करूंगा। मानक जी मेरी बात को इंटरप्ट किया जा रहा है बार बार, मैं नहीं खत्म करूंगा ऐसे में। बोलिए, बोलिए आप बोलिए। देखिए अनिल मानक जी, हाँ, बोलिए। मैंने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि 26/11 का जो हमला था वो पाकिस्तान ने नहीं किया, संघ ने किया था। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि बाटला हाउस में सोनिया गांधी रात भर सो नहीं पाई, आंसू बहाती रही। कभी नहीं कहा। जो लोग कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते कभी नहीं हैं, कहा। जो ओसामा जी कहते हैं, अफजल गुरुजी बोलते हैं, कभी नहीं कहा। जो हिंदू आतंकवाद कभी की नहीं बात कहा। करते हैं, जो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में कभी नहीं जाके कहा। मोदी को हटाने की बात करते हैं, ये कौन सी भाषा नहीं, है? कभी नहीं ये है कहा। ISIS की भाषा, ये है ISI की भाषा। झूठ है, मेरा झूठ आरोप है। है सोनिया गांधी ISI की एजेंट है। अरे एक सेकंड, सोनिया अनिल, गांधी अनिल, अनिल ISI की अनिल एजेंट अनिल है अनिल और भारत अनिल पे काम करे। अनिल नहीं, अनिल जी, अनिल नहीं मानक जी, अनिल जी, ये अनिल उनको जी, अनिल ISIS की जी, बात करते हैं, अनिल ये जी, कैसी बात करते हैं? नहीं, अनिल जी, बताइए आप, ये कौन है सोनिया गांधी? अनिल जी, राजनीतिक बहस करिए, मैं फिर से कह रहा पूरी हूं। तरह से पाकिस्तान की बात भाषा बोलती है, अनिल जी, जो हर प्लीज, वक्त आतंकवाद का अनिल जी, आप समर्थन करती देखिए, है, अब intolerant हो रहे हैं, भारत को अनिल जी। तोड़ने की बात करती है। अनिल जी, वो निजी ISI आरोप, की एजेंट है, निजी आरोप वो मैं ISI बिल्कुल की अलाउ एजेंट नहीं है। करूंगा। मेरा आरोप है सर मेरे शो पर मैं कभी निजी आरोप बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकता। सर एक सेकंड, मुझे आप दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अनिल जी आप भी ठंडा पानी पीजिए, प्रेमचंद जी आप भी, दोनों का ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। सर आपकी आवाज अब एयर पे नहीं जा रही है, प्लीज थोड़ी देर अब शांत हो जाइए। नोमानी साहब, ये तो देखिए बीजेपी कांग्रेस की बहस है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये आप ही का फंक्शन था जिसमें गुलाम नबी आजाद ने यह आरोप लगा दिया सीधे सीधे कि आरएसएस और ISIS एक जैसे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सहमत हैं इस बयान से? नहीं, मैंने आपके चैनल पे कल भी कहा था, हमारे यहाँ जो है संगठन में और जो सम्मेलन कॉन्फ्रेंस होती है, उसका तरीका ये होता है कि सभी जो है लोगों को बुलाते हैं, मुख्तलिफ पार्टी के लोगों को, लेकिन अगर वहाँ कोई बोलता है, अब जैसे एक अहमद बुखारी वीर अर्जुन आए थे रामलीला मैदान में, या सुदर्शन जी को हमने जो इंडिया हैबिटेट सेंटर में बुलाया था, वो हमारे खिलाफ बोले, लेकिन हमने वहां पे जो खंडन नहीं किया और हमने अपने जो है प्रस्ताव का और घोषणा पत्र का उसको हिस्सा नहीं बनाया। तो वो बोले, लेकिन हमने उनके बयान को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं बनाया, हम उनसे सहमत नहीं है। नहीं है ना सहमत? हाँ, RSS को मैं जो है
वो जो है फाशिस्ट सोच और सांप्रदायिक सोच की जो है वो तंजीम और संगठन मानता हूं। हाँ। मेरा वैचारिक जो है मतभेद है, लेकिन ये तुलना जो की जा रही है इस रूप में, हाँ। हम जो है यहाँ भारत में लड़े, बाहर की चीजों को यहाँ के संघ से या हिंदू महासभा से जोड़ के देखना मेरे लिए जो है मेरे लिए वो सही नहीं है, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। और ये मानता हूँ कि ये जो फाशिस्ट जो है तंजीमों की बात है, ये तो गुरु गोलवालकर की बुक है जो इन लोगों ने मार्केट से गायब कर रखी। इन्होंने तो खुद कहा कि मुसलमानों के इलाज वैसे करना चाहिए जैसे यहूदियों का हिटलर ने किया है। तो ये तो गुरु गोलवालकर की बुक है ना, तो ये तो खुद जो फाशिस्ट सोच के हैं। लेकिन मैं तुलना को जो है वो अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता हूँ। हमारे जो प्रस्ताव और घोषणा पत्र का वो हिस्सा नहीं है। अच्छा ठीक, हमने सुदर्शन का भी विरोध नहीं किया जब हमने प्रोग्राम में बोलाया था। देखिए मेरे संगठन पे अगर बोला जाएगा तो मुझे जवाब देने दीजिएगा। जी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आप जवाब अगर दीजिएगा। मेरे संगठन पे कुछ हाँ हाँ बिल्कुल, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। नोमानी साहब का साफ आरोप है, कह रहे हैं सोच आरएसएस की फासिस्ट है, लेकिन तुलना आईएसआईएस से आरएसएस की वो सही नहीं मानते। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं चाहता हूं, राकेश जी आपने बहुत छोटा जवाब दिया था इस बात पर, मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद इस पर भी आप बोलिएगा कि आखिर आरएसएस अपनी ड्रेस बदलकर छवि क्या बदलना चाह रहा है? क्या हाफ पैंट की जगह फुल पैंट से क्या संघ की छवि बदल जाएगी? विपक्ष ने क्यों कहा ड्रेस बदलने से पहले संघ को अपना एजेंडा बदलना चाहिए? और कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि आरएसएस और आईएसआईएस में कोई फर्क नहीं है? इसी पर बहस कर रहे हैं। बीजेपी से अनिल बलूनी है, कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा है, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा और यहां स्टूडियो में अब्दुल हमीद नोमानी साहब मेरे साथ हैं। राकेश जी प्लीज जरा थोड़ा सा बता दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, आप मुझे ऐसा लगा आप बच के निकल गए। ये तो कम से कम आप मान रहे हैं कि संघ की ड्रेस आउटडेटेड लग रही थी, लोगों का कनेक्ट कम हो रहा था, इसीलिए संघ को अपनी छवि बदलने के लिए ये ड्रेस बदलनी पड़ी है। देखिए, इस गर्मा गर्म बहस के बीच में पहले एक आपने बहुत अच्छा समाचार सुनाया कि 6 छात्र जो फंस गए थे प्राकृतिक विपदा के कारण वो बच गए, हम सबके लिए खुशी की बात है। मैं अब एक बात कह दूं कि इसी खाकी निकर में 5,500 शाखाएं एक साल में बढ़ गई। इसी खाकी निकर में संघ 1925 में 25 लोगों से शुरू हुआ था, आज इसकी 50,000 से अधिक शाखाएं हैं। केरल में तो नाव पर भी शाखा लगती है, रात को भी शाखाएं लगती हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वैचारिक अधिष्ठान, वैचारिक कारणों से लोग आकर्षित होते हैं। आप कांग्रेस के सेवा दल के में जैसा भी टोपी पहना दीजिए, जैसा भी कपड़ा पहना दीजिए, बेचारे सोनिया जी को कांग्रेस के अध्यक्ष जो भी बने उनको सैल्यूट देने का काम करते हैं। गांधी जी ने बड़े बड़े आदर्श के साथ कांग्रेस में सेवा दल बना था, वो सेवा दल कांग्रेस के अध्यक्ष की चाकरी करने का संगठन बनकर आ गया। आरएसएस का जो अधिष्ठान है, जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन भारत को एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का परिवर्तन है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो गणवेश है वो सामयिक कारणों से, निश्चित रूप से आज के संदर्भ के अनुसार, समय के अनुसार को परिवर्तन हुआ। एक उदाहरण बताता हूं। ठंड के मौसम में संघ के बहुत कार्यक्रम होते हैं। नवंबर, प्रेमचंद मिश्रा जी जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे, नवंबर से लेकर जनवरी तक संघ के बहुत से कार्यक्रम होते हैं, कैंप्स लगता है। उस दौरान जब कैंप्स लगता है तो बच्चे और वृद्ध दोनों भी संघ के हिस्से हैं। तो आप सोचिए कि हाफ निकर में बहुत समय तक संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, अनुशासन के कारण लोग करते रहे, और जब प्रतिबद्धता होती है तो इन बातों को हम भूल जाते हैं, ठंड और गर्मी को भूल जाते हैं। तो समय और संदर्भ के अनुसार बदला गया। फिर युवाओं की मांग भी हुई, तो ये इन बातों को कोई छिपाया नहीं जाता है, संघ ने कभी छिपाया नहीं। समाज के साथ हम संवाद करते हैं, लेकिन संघ का जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म पर नहीं है। मानक जी, आप कोई संगठन बना लीजिए, मानक जी एक बात, आप कोई संगठन बना लीजिए, कैसा भी गणवेश बना लीजिए, यदि वैचारिक आकर्षण नहीं है संगठन में लोग नहीं आते हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस आज राष्ट्रीय अभिलेखागार का हिस्सा बनते जा रही है? ठीक है राकेश जी, का जवाब दें। सोनिया जी आईएसआईएस के अनपेड एजेंट की तरह काम करना बंद करें। राकेश जी फिर आप देखिए, आईएसआईएस की आरएसएस की तुलना करने वाले लोग, नोमानी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, नोमानी साहब आप बहावी आइडियोलॉजी को खुद समर्थन देने वाले हैं। अच्छा ठीक है राकेश जी प्लीज देखिए, फिर मुझे आरोप नहीं, किसी को आप कुछ भी ऐसे नहीं कह सकते, मेरे शो पे मैं अलाउ नहीं कर सकता। राकेश जी निजी आरोप मत लगाइए। उनका नेता आरएसएस को, राकेश जी एक सेकंड, आपने अपनी बात कह दी। राहुल गांधी चुपचाप बैठे हुए हैं। आप केवल संघ को न पढ़िए, आप जो है वहाबी देवबंदी विचारधारा को भी पढ़िए। आप वैसे किसी को समझ नहीं आएगा, एक साथ नहीं चलेगा। अच्छा प्रेम आप वहाबी हैं,
हूँ आपसे। आप वहाबी आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं। अरे सर, आज क्या हो रहा है? मुझे सबका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए। अगर गुंडा से मैं कह रहा हूं सबका ऑडियो बंद कर दीजिए, सबका। सर आपका भी ऑडियो नहीं जाएगा, सबका ऑडियो बंद कर दिया हमने। देखिए आज न जाने क्यों हमारे शो पे इतना इंटॉलरेंस हो रहा है, कोई किसी दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है, दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, निजी आरोप लगा रहे। सर सब में एक गहरी सांस खींचिए, जरा ठंडा पानी पीजिए, फिर से शुरू करते हैं। मानक जी, प्रेमचंद मिश्रा आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी एक सेकंड बस, मुझे प्रेमचंद मिश्रा से एक सवाल करना है, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। मिश्रा जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि सैफरन टेरर, सबसे पहले आप ही के गृह मंत्री ने ये टर्म कॉइन किया था, सैफरन टेरर। उसके बाद आप ही के होम सेक्रेटरी ने 2013 आरके सिंह, जो कि अब बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि संघ देश में बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस में इन्वॉल्व है, संघ के 10 लोग इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और दरगाह शरीफ ब्लास्ट का नाम भी लिया था। ऐसा क्यों है आज आप थोड़ा सा डिफेंसिव लग रहे हैं? आज आप बस विचारधारा की बात कर रहे हैं, उतना खुल के नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है आज प्रेमचंद मिश्रा जी? नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूं। ये जो दो बीजेपी वाले आपने बैठाए हुए हैं वो हल्ला कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पर लीगल एक्शन लेने के लिए कांग्रेस को मजबूर कर रहे हैं, तो वो भी होगा। मैं कह रहा हूं कि जिस आरएसएस के, अरे अगर आप इस तरफ जहां को दिल्ली कहेंगे तो हम कहेंगे भैया, आंसू बहाएंगे, सोनिया गांधी मांगेंगे। ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए, सर एक सेकंड, ऑडियो बंद कीजिए, सबका ऑडियो बंद कीजिए। राकेश जी, अनिल बलूनी प्लीज। सर व्यूअर्स का टाइम वेस्ट होता है सर, दर्शक हमारे बहुत इंतजार करते हैं हमारे शो का, बहुत उम्मीदों से टीवी के सामने बैठते हैं कि वो एक तार्किक बहस देख सके, सबकी आवाज सुन सके, समझ सके कि तर्क क्या है हर पक्ष का, और मैं सबको बराबर का मौका देता हूं। सर प्लीज एक एक की बात सुनिए, तर्क से अपनी बात रखिए और दूसरे का तर्क काटिए, लेकिन एक दूसरे के साथ बोलेंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे। मानक जी, ये परिपाटी कौन शुरू कर रहा है डिबेट पे? अच्छा सर, ये सर एक सेकंड, दोबारा शुरू तो नहीं बोला किसी के, ठीक है मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं सर, बाकी का टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। दर्शक अपने आप अंदाजा लगा लेंगे कौन असहिष्णु हो रहा है, कौन बोलने नहीं रहा है। प्रेमचंद जी कम शब्दों में प्लीज खत्म करिएगा, आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? हमारा स्पष्ट मानना है ये हाफ पैंट पहने या फुल पैंट पहने, जब तक इनकी सोच और मानसिकता नहीं बदलेगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कोई गुणात्मक आप परिवर्तन की उम्मीद मत रखिए। इन्हें ड्रेस बदलने के बजाय पहले अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए, और समाज में भाईचारा कायम कैसे हो, यह देश सर्व धर्म सर्वभाव की जब हम बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास जैसी बात इनके नेता करते हैं, तो 125 करोड़ देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हमें सबको लेकर चलना है। यही आरएसएस है जिसने आजादी के समय कहा कि अंग्रेजों से कहा कि ईसाई और मुसलमानों को इस हिंदुस्तान से बाहर करना चाहिए। अनिल बलूनी, ये नहीं चलेगा। मैं सुनिए मानक जी, लेकिन जो बात इन लोगों ने आज सोनिया गांधी के बारे में कहा है, या तो उसे वापस ले, नहीं तो आपके चैनल पर ये आपने अलाउ किया है, तो यह भी अपने आप एक गंभीर बात है। मैंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया, मैं कभी निजी आरोप अलाउ नहीं करता हूं। हमारे चैनल का इनके विचारों से कोई लेना देना नहीं है सर, हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अनिल बलूनी क्या कह रहे हैं, राकेश सिन्हा किसी के बारे में पर्सनली क्या कह रहे हैं, प्रेमचंद मिश्रा, मैं एक बार फिर से न्यूज 24 की तरफ से क्लियर कर रहा हूं, अनिल बलूनी, राकेश सिन्हा के विचारों से हम अपने आप को अलग करते हैं। कोई भी आरोप किसी के खिलाफ निजी लगाया है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये लाइव शो है, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमने अलाउ किया। इन्हें शर्म आनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो अगर इस तरह की बकवास करेंगे तो गुंडों का संगठन ये हो सकता है, लेकिन अगर चैनल में बैठ के गुंडागर्दी करेंगे और आधारहीन बातें करेंगे तो इसका जवाब दिया जाए। अनिल बलूनी बोलिए, लेकिन मुद्दे पे बोलिएगा, मैं निजी आरोप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं इनको करिए पहले माफी मांगे, एक सेकंड, इनको करिए अपने शब्द वापस लें, अपने शब्द वापस लें, इन्हें करिए अपने शब्द वापस लें, नहीं तो इन्हें कानून अदालत में सुन लीजिए प्रेमचंद, इनको चुप कीजिएगा, वापस लें। नहीं, ये बकवास नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। आप पहले गुलाम नबी आजाद से बोलिए वापस लीजिए, पहले गुलाम नबी आजाद से वापस कराइए, फिर ये बकवास नहीं। जो गुलाम नबी आजाद ने क्षमा मांगे, सोनिया गांधी क्षमा मांगे पहले, जो संघ के बारे में कहा। नबी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा।
हत्या तो हमने भी ठीक कहा है, हमने भी सोनिया गांधी के बारे में ठीक कहा है, हमने कोई गलत नहीं कहा, हमने एग्जाम्पल के साथ कहा है, हमने सारे उदाहरण देके बताया है। हाँ, जो कहा है ना, को तो नहीं कहेगा, रिपीट, अगर हिम्मत है तो रिपीट करो, रिपीट करो। अरे नहीं, अरे प्रेमचंद मिश्रा जी प्लीज, प्रेमचंद मिश्रा प्लीज, आप चैलेंज मत करिए, मेरे शो का चैनल का इस्तेमाल मत करिए। को दिल्ली बोलेगा वो ISI का एजेंट है, मुझे फिर से आतंकवादियों की शरीर में जाके दोनों का ऑडियो डाउन वो कर दीजिए, फिर आतंकवादी से है। दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। सर देखिए कितनी बार आज मुझे आवाज बंद करनी पड़ रही है। हम वैसे बहुत टॉलरेंट है, हम इंटॉलरेंट नहीं है, लेकिन जब व्यूअर्स का टाइम वेस्ट होने लगे, निजी आरोप लगने लगे, कानूनी नोटिस देने की धमकी होने लगे, चुनौती दी जाने लगे कि आप दोबारा कहिए, तो सर फिर हमें यह करना पड़ता है। नुमानी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। आपको क्या लग रहा है ये संघ ने ये अपनी ड्रेस क्यों बदली है? देखिए क्या छवि बदलेगी इससे अगर ये कोशिश है तो? नहीं, ये जो है कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ड्रेस बदलने का। असल तो होता है एजेंडा और जो है मानसिकता जो है। अगर मानसिकता और एजेंडा नहीं बदलते आप, जैसे कि गुरु गोलवालकर में आज तक इन लोगों ने नोट नहीं लिखा है और ये नहीं कहा कि जब इन्होंने मुस्लिम को और क्रिश्चियन ईसाई को जो आंतरिक खतरा बतलाया तो यहाँ नोट लिखना चाहिए ना कि अब समय बदल चुका है। अब तक ये लोग सब किताब पढ़ते हैं, ये जो है संघ वालों की बाइबल है ये, और उसमें ये लिखा हुआ है। तो जब आप इस तरह आंतरिक खतरा बतलाएंगे किसी को तो ये तो समस्या पैदा होगी। तो ये जो है वो सोच बदले, वो एजेंडा को बदले जो है। ठीक है राकेश जी, क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं। राकेश जी, क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा समय बचाना पड़ेगा एक और खबर के लिए। राकेश जी, क्लोजिंग कमेंट में जानना चाह रहा हूं, क्या विपक्ष जो कह रहा है कि एजेंडा आप बदलिए और आप भी कह रहे हैं सिर्फ ड्रेस बदली है, मतलब एजेंडा संघ का वही है और बदलने के कोई चांस हमारा यही संदेश है? नुमानी साहब, हमारा एजेंडा तो संविधान का एजेंडा है। वो संविधान का यूनिफॉर्म सिविल कोड नुमानी साहब मान जाइए। आपका एजेंडा तो अरब का एजेंडा है। आप कहेंगे नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप कहेंगे नहीं महिलाओं को तो हम अधिकार नहीं देंगे, डिवोर्स कर देंगे 3 नहीं तो यक्सा सिविल कोड। अरे भारत के संविधान को मानिए, ये संघ का एजेंडा है, उसको संघ का एजेंडा है। आप गुरु की बात छोड़िए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कीजिए, संविधान की बात कीजिए, भारत माता की बात कीजिए, वंदे मातरम की बात कीजिए, आप अपने एजेंडा की बात कीजिए। देश आजाद हो चुका है। हमारा एजेंडा क्लियर है। आपसे हमारा इतिहास पहले से शुरू है, हमारा इतिहास पन्ना खुला हुआ है। तो आप बुनियादी परिवर्तन की बात कीजिए। नुमानी साहब, राकेश जी, आपने हमें नहीं बुलाया तो क्यों बुलाया था? जब तक हमारा समय होता तब आप ऑडियो डन करते हैं। एक सेकंड मानक जी, नुमानी साहब, आपने हमें नहीं बुलाया। अरे नुमानी साहब, मैंने तो सुदर्शन नुमानी साहब, मानक जी, टाइम खत्म हो गया मेरा, मुझे शो खत्म करना है। प्रेमचंद मिश्रा जी प्लीज, को क्यों नहीं अपनाया? प्रेमचंद मिश्रा जी प्लीज, मानक जी, अगर मुझे नहीं बुलाया तो हमें मत बुलाया कीजिए। एक सेकंड प्रेमचंद मिश्रा जी, आपको बहुत टाइम मिला है आज पूरे शो पे, आपने आज बहुत बोला, बहुत इंटरप्ट भी किया, माफ करिएगा, लेकिन मैं क्लोजिंग कमेंट अनिल बलूनी को दे रहा हूं इस शो के लिए। अनिल बलूनी, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है, मैं क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं, आरोपों का जवाब दीजिएगा। फांसीवादी सोच बदले संघ, ये आरोप है। मानक जी, बिल्कुल मानक जी, मैं ये बार बार फांसीवादी शब्द का उपयोग हो रहा है, इसका सच्चाई बताता हूं। ये नुमानी जी को भी बता देता हूं फांसीवाद क्या है। कांग्रेस के मुखपत्र पे लिखा है कि सोनिया गांधी की जो पिताजी थे वो फांसी पार्टी के मेंबर थे, और फासिस्ट कौन है? हम फासिस्ट हैं या जिनके साथ आप गुलाम नबी आजाद के मंच पे बैठे थे वो फासिस्ट है? नुमानी साहब, पहले सच्चाई पता कीजिए। आरएसएस नहीं तो ये तो आपने तो समर्थन किया ना। चलिए, पता कीजिए, पता ही नहीं क्या फासिस्ट पार्टी में शुरू हो गई और निजी आरोप शुरू हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल बलूनी, प्रेमचंद्र मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका और नुमानी साहब आपका भी। हालांकि मैं तो दर्शकों से माफी मांगना चाहता हूं कि आज बहुत इंटरप्शन हुआ, बहुत तू मैं हुई, और पता नहीं कितने हमारे पैनलिस्ट की आवाज साफ तौर पर हमारे दर्शकों तक पहुंची होगी, कितनी तार्किक बहस हुई मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं यहां खुद समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा पक्ष क्या कहना चाह रहा है।